है। Even today, और आज भी 700 crores of people in the world. और आज भी संसार में 700 करोड़ लोग रह रहे हैं। So many people in the world, इतने सारे लोग हैं संसार में, in the whole world. पूरे संसार में। And then from the time of Adam, can you imagine how many people there were? क्या आप सोच सकते हो आदम से लेकर के उस समय तक कितने करोड़ लोग होंगे? India alone, there's 120 crores of people. और भारत में ही 125 करोड़ लोग पाए जाते हैं। All the people, how can there be a record of their life? और इतने सारे लोगों के जीवन का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जा सकता है, इतने करोड़ों लोगों का? Where is this big building where all these videotapes are stored? और ये बड़ी इमारत कहाँ पर है जहाँ पे ये सारे वीडियो टेप को जमा करके रखा जाता है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ कहाँ। Stored inside your memory. और ये वीडियो टेप आपके मेमोरी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर स्टोर करके रखी जाती है। In all of us, there is a videotape running inside. और हम सब के अंदर, हमारे मन में, मस्तिष्क में एक वीडियो टेप चल रहा है जो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। See, when you can think and remember what you did 25 years ago, और जब आप 25 साल की बात को सोच करके याद कर सकते हो क्या हुआ or था, when you can remember what you did last week, और पिछले हफ्ते की बात को भी जब आप याद कर सकते हो, how is it you can remember it? तो ये कैसे होता है कि आप पुरानी Because बातें it याद is कर लेते recorded हैं? on the tape. क्योंकि ये आपके मस्तिष्क के टेप में रिकॉर्ड हो गई है ये सारी बातें, इसलिए याद कर लेते If there हैं। was no tape, you will not even remember what happened yesterday. और यदि कोई टेप ना रहे आपके मस्तिष्क के अंदर तो आपको कल जो हुआ वो याद नहीं आएगा आज। You will not even remember what you ate last night. तो कल की रात आपने क्या भोजन किया आप उसे याद नहीं रख पाओगे यदि कोई टेप नहीं है। But inside your mind is a type of recorder. लेकिन आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक रिकॉर्डर होता है। From the time you were born, it's recording everything. और जिस समय से आपका जन्म हो उस समय से वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। When some people's memory is very good, और जब कई लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती, बहुत तीव्र होती है, it means that recording head is very sharp. It can remember everything. उसका मतलब यह है कि उनका रिकॉर्ड करने वाला हिस्सा मस्तिष्क के अंदर बहुत तेज होता है, वो हर चीज को रिकॉर्ड अच्छे से करता है। As we get older, we can't remember so much because the recording head is worn out. और जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग का जो हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए हम पुरानी बातें आसानी से याद नहीं रख पाते The हैं। head is worn out. The recording is there on the tape. यद्यपि वो हिस्सा कमजोर हो जाता है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई है वो अभी भी टेप के अंदर मौजूद है। The tape is not wiped out. और वो टेप की रिकॉर्डिंग हटाई नहीं गई है। Only the recording head is a bit old in a person like me. और मुझ जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर जो रिकॉर्डिंग का जो हिस्सा है वो पुराना हो चुका है। I can't remember everything that happened 50 years ago. और आज से 50 साल पहले की बातें मैं याद नहीं कर पाता हूँ आज। Many years ago I could remember because the head was a little sharper. अब बहुत वर्ष पहले मैं पुरानी बातों को याद रख पाता था क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग का हिस्सा था वो बहुत अच्छा तीव्र Tape था। has recorded everything from the day I was born. लेकिन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ उस दिन से उस टेप ने हर चीज को मेरे मस्तिष्क के अंदर रिकॉर्ड कर What is going to दिया। happen? तो क्या होगा फिर When we die, जब हम मरेंगे? our body, this everything, my bones, everything become dust. हमारा शरीर और जो हड्डियां ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। In the final examination, और वार्षिक परीक्षा में Jesus comes. यीशु मसीह आएगा। All that same dust, God in a great miracle will make it the same body again. और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करके इसी मिट्टी को फिर से यही देह में रचना करके नया ही देह बना देगा इसी मिट्टी को। See, like Lazarus was dead for 4 days. और देखो लाजर जैसे 4 दिन से मर गया The था body had begun to decay and stink. और उसकी देह सड़ गई थी और बसाने लगी थी, But he came up as a healthy man. लेकिन वो स्वस्थ मनुष्य के नहीं बाहर आ गया कब्र से। Those 4 days in the grave, he had no memory. लेकिन 4 दिन जब वो कब्र में था तो उसकी मेमोरी नहीं थी। Suddenly he came out, he could remember everything. और जैसे ही वो बाहर आया उसे सब कुछ याद आ गया। It'll be a great miracle like that when Jesus comes again. और यीशु मसीह जब आएगा तो ऐसा ही एक बड़ा आश्चर्य कर्म And it'll be होगा a new body. और हम एक नई देह मिलेगी We'll be raised up from the dust, will become a body again. और वही मिट्टी फिर से एक नई देह बन जाएगी हमारे लिए। The graves will be open. और कब्रें खुल जाएंगी We will stand up और हम सब खड़े हो जाएंगे and everything will be sharp. और हर चीज एकदम तेज और तीव्र We हो don't need जाएगी। glasses, our eyesight will become sharp. हमें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी नजर एकदम तेज हो जाएगी। Your ears will become sharp even if you were deaf. यद्यपि आप बहरे रहेंगे तो भी आपके कान एकदम तेज हो जाएंगे Strength will come back into the body. और आपके शरीर में सामर्थ्य वापस आ And जाएगी your mind, the recording head will become very sharp. और आपके मस्तिष्क का रिकॉर्डिंग करने वाला हिस्सा एकदम तेज और तीव्र हो जाएगा। Each of us will stand before God
to be judged. और हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ताकि हमारा न्याय किया जाए। That's what we read here. और इसी चीज को तो हम यहाँ पढ़ते हैं। All the dead, great and small, stand before God. छोटे से लेकर के बड़ा हर एक मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा Verse होगा। 12, and they were judged according to what was inside the scroll. और 12वें वचन के अनुसार उनका न्याय उनकी पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार होगा। We can use an example like this. और इस प्रकार से हम एक उदाहरण के Each माध्यम से of us समझ will come सकते and हैं। stand one by one before God for personal interview. और हम में से हर एक परमेश्वर के सामने आकर के खड़ा होगा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए। Your name will be called, my name will be called, and every person from time of Adam. आपका नाम बुलाया जाएगा, मेरा नाम बुलाया जाएगा, हर एक व्यक्ति का आदम से लेकर के हर एक व्यक्ति का नाम बुलाया You say जाएगा। that's going to take a long time. तो आप कहोगे इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग That's जाएगा। no problem பிரச்சனை இல்லை. because in eternity we got millions and millions of years. इसमें कोई समस्या नहीं क्योंकि अनंत काल में हमारे पास करोड़ों करोड़ों साल No है। hurry. कोई जल्दबाजी नहीं है। And when we stand before God, और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे God will say, okay, we're going to play this tape from the day you were born. तब परमेश्वर कहेगा कि हम इस टेप को चला करके देखेंगे जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर के तुम्हारे मृत्यु तक हम इस टेप को चला करके अब देखेंगे। There'll be a big screen, अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन होगा and all the people in the world can see. और सारे लोग जो विश्व में वो देख पाएंगे। See how this man, this woman lived from the day they were born. और देखो ये मनुष्य अपने जन्म से लेकर के आज तक किस रीति से जीवन जी रहा Everything. था। सब कुछ। How you sucked your thumb as a baby. और बालक होने के नहीं आपने कैसे अपना अंगूठा It'll चूसा all be there. वो सब वहाँ पर होगा। And as you grew up, और जैसे जैसे बड़े होते गए when you were 5 years old, the lies that you told to your parents, और जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कैसे झूठ बोला अपने माँ बाप से वो भी होगा वहाँ पर। and all the fights you had with others, और जो भी झगड़ा आपने दूसरे लोगों के साथ किया and where you blamed the other person, और जैसे आपने दूसरों के ऊपर दोष and लगाया as you grew up, और जैसे आप बड़े होते गए all the secret sins that you did in darkness, और अंधेरे में जितने भी गुप्त पाप अपने किए वो पाप भी वहाँ पर दिखाए जाएंगे। सब कुछ, them सब चीज, सब पाप वहाँ पर दिखाए जाएंगे। day by day. दिन प्रतिदिन का आपका हिसाब I'm not होगा। telling you a story. मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। This is what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। And not only what you did in secret. और ना केवल जो आपने गुप्त में किया है। The second thing, दूसरी बात क्या है? कार्य motive. उद्देश्य। Not just what you did, but why did you do that? ना केवल आपने किन कामों को किया परंतु कामों को क्यों उद्देश्य से किया वह भी। So what does Paul say? इसलिए पौलुस क्या कहता है? 2 Corinthians 5. दूसरा 2 Corinthians 5. कुरंथी 5 अध्याय We read here, हम यहाँ पर पढ़ते हैं we read this verse just now in 2 Corinthians 5 and verse 10. और अभी दूसरा कुरंथी 5 के 10वें वचन में हमने We पढ़ा all will appear at the judgment seat of நம்மெல்லாம் God. हम सब मनुष्य माने मसीह के न्यायस्थान के सामने खड़े होंगे Everyone will get the reward for what he did in his body, और हर एक व्यक्ति जिसने अपने देह में जो भी किया उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा। good or bad. अच्छा किया है या बुरा किया है। Screen will show your And the- whole life. और वो टीवी आपके जीवन का सब चीज दिखा देगा। So, what should we do? इसलिए हम क्या करें? Because of that, he says in verse 9, इसके कारण से वो 9वें whether वचन we में are कहता है at home in heaven or here on earth absent, we want to please God in everything. நாம் चाहे हम स्वर्ग में रहें या पृथ्वी अपने घर पे रहे हम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं हर एक बातों में परमेश्वर को। Why does he say ऐसा क्यों कहता we है? want to please God in everything? ऐसा क्यों कहता है हम परमेश्वर को प्रसन्न करना திருவள்ளுவர் चाहते हैं? சொல்கிறார் பவுல் I want to Paul- please God in everything. पौलुस कह रहे हैं मैं परमेश्वर को हर एक बात में प्रसन्न Why? करना चाहता हूँ। क्यों? Why, Paul? क्यों पौलुस? Verse 10, because I will stand before the Lord and everything I did in my body will come on the screen. क्योंकि 10वां वचन क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ और जो भी मैंने किया वो स्क्रीन में आ जाएगा And I will get a reward according to what I did. और उसी के अनुसार मुझे प्रतिफल मिलेगा। See, today we can fool other people that we are very spiritual. और आज हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं कि हम बहुत आत्मिक है करके उनको दिखा सकते हैं। When everything is played on the screen, you cannot fool anybody. लेकिन जब आपका जीवन उस स्क्रीन में दिखाया जाएगा तब आप किसी को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। Private life, your public life. आपका गुप्त जीवन और आपका बाहरी जीवन दोनों। And you can't say, no, I did not do that. तब आप ये नहीं कह पाएंगे मैंने ऐसा नहीं They किया। say your own memory is repeating it, not somebody else saying about you. तब सब लोग कहेंगे कि ये तो आपके दिमाग ही आपको दिखा रहा है कोई और आपके विषय में नहीं कह Somebody रहा else is saying he did this. है। यदि कोई और कहता कि तुमने ये पाप किया है Say, no, I didn't say that. तब आप कह सकते थे कि मैंने ऐसा नहीं But किया when है। your own memory tape is playing what you did, ஆனால் लेकिन जब आपका मस्तिष्क का टेप ही ये सब दिखा रहा है तब आप क्या you can't कहेंगे? say, no, I didn't do that. तब आप नहीं कह पाएंगे।
Everybody say, hey, it is your own memory that's saying what you did. और हर एक व्यक्ति कहेगा ये आपके मस्तिष्क ही है जो Maybe बता nobody रहा saw it, but it was there. है। हो सकता है कि किसी ने देखा नहीं, परंतु यह तो किया है आपने। He says in verse 11, we know the fear of the Lord. और 11वें वचन में पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के भय को जानते हैं। Good to have some fear when you hear something like this. और जब आप इस प्रकार से कोई चीजों को सुनते हैं तो परमेश्वर का भय होना जरूरी है। Paul says, I have a certain fear when I think of this. यहाँ तक कि पौलुस कहता है कि मुझे भय है जब मैं इसको पढ़ता हूँ। If you don't have that fear, you're not a Christian. यदि आपके पास ऐसा भय नहीं तो आप मसीही नहीं। It's good to have that fear that at the final examination I will be examined thoroughly. और यह भय होना जरूरी है कि वार्षिक परीक्षा में मुझे कड़ाई से जांचा जाएगा। So, इसलिए what shall we do? तो हम क्या करें? There are many things that we have done in our past life that we are ashamed of. और बहुत सारी बातें हमारे अतीत काल के जीवन में जिसे हमने किया जिसके लिए आज हम बहुत शर्मिंदा हैं। You tell me honestly, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, aren't you ashamed of some things you have done in your past life? क्या आपको पुराने जीवन की बातों में आज शर्मिंदा महसूस नहीं होता है? Before you came to the church, कलीसिया में आने के पहले जो आपने किया, after you came to the church, कलीसिया में आने के बाद की बातें, before you were born again, नए जन्म प्राप्त करने के after पहले, you were born again, नए जन्म प्राप्त करने के बाद, you ashamed क्या आपको शर्मिंदगी महसूस many नहीं things होती? that you did. बहुत सारी बातें जो आपने की उसके विषय में शर्मिंदगी नहीं महसूस I am होती? ashamed. मुझे होती है। I am ashamed of many things I did before I was converted. और मेरे नए जन्म प्राप्त होने के पहले जो भी काम मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। I am ashamed of many things I did even after I was converted. और नए जन्म प्राप्त करने के बाद भी जो बहुत काम किया उसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। See, God filled me with the Holy Spirit in 1975, 42 years ago, 43 years ago. आज से 43 साल पहले 1975 में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। From that time onwards, my life became much better. और उस समय के बाद से मेरा जीवन बेहतर होता चला गया। CFC started in August 1975. और अगस्त 1975 में CFC कलीसिया का आरंभ हुआ। After that, I took life very seriously. और उसके बाद मैंने अपने जीवन को बहुत गंभीरता से If लिया। I slipped and fell, I would get up. यदि मैं गिर जाता था तो मैं तुरंत खड़ा होता था। But before that, लेकिन उसके पहले, even after I said I was born again, यद्यपि मैं कहता था कि मेरा नया जन्म हो गया है, fear of God was not there. परमेश्वर के प्रति भय मेरे अंदर नहीं The था। Holy Spirit came and brought the fear of God. पवित्र आत्मा आया और मेरे हृदय में परमेश्वर के भय को लाया। That's why I told you you must be filled with the Holy Spirit. और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको पवित्र आत्मा से भरना See, it says अनिवार्य है। about Jesus in Isaiah chapter 11. और यशायाह 11 अध्याय में यीशु मसीह के विषय में कहता है, Even Jesus needed to be filled with the Holy Spirit as a man. और मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से भरा जाना अनिवार्य था। In heaven, he was equal with the Holy Spirit and the throne of God. स्वर्ग में वो परमेश्वर के सिंहासन और पवित्र आत्मा के समतुल्य था। But when he came as a man, लेकिन जब वो मनुष्य रूप धारण as करके a आया, baby, बालक के रूप में आया, to be filled with the Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य था। And the Holy Spirit is given 7 titles in Isaiah 11 verse 2. यशायाह 11 के 2 में पवित्र आत्मा को 7 अलग अलग नामों से बुलाया गया। यशायाह 11 He's 2 में, talking about the Spirit of the Lord that rested on Jesus. और वो उस परमेश्वर के आत्मा के विषय में कह रहा है जो यीशु मसीह के ऊपर ठहरा Spirit था। of the Lord, परमेश्वर का आत्मा Spirit of wisdom, और बुद्धि का आत्मा, understanding, समझ का आत्मा Spirit of counsel, और समझ का आत्मा, बल का आत्मा, Spirit of knowledge, ज्ञान का आत्मा, and the 7th one, और 7वां the वाला Spirit of the fear of the Lord. परमेश्वर के भय का आत्मा। Out of the 7, this last one is selected. और इन 7 में से अंतिम वाले को चुन लिया गया, अर्थात भय के आत्मा को। Verse 3, he will delight in the fear of the Lord. और तीसरा वचन कहते हैं कि परमेश्वर के भय में आनंद मनाएगा। The Holy Spirit brings the fear of God. पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के भय को लेकर के आता Not है। the fear that God will injure me. वो भय नहीं कि परमेश्वर मुझे कुछ चोट पहुंचाएगा, No. नहीं। Fear that I may hurt the heart of God. भय ये कि मैं परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचा सकता हूँ, ये भय There are है। 2 types of fear. 2 प्रकार के भय One is होते the हैं। fear God may hurt me. पहला भय ये कि परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएगा, That will not happen. वो कभी नहीं होगा। Other is fear I may hurt God with words दूसरा भय ये कि मैं परमेश्वर को चोट पहुंचा or सकता by हूँ, my thoughts. अपने विचारों से चोट पहुंचा सकता हूँ या कर्मों It's से। the right type of fear and reverence that I don't want to displease God. और यही सही प्रकार का भय और भक्ति कि मैं परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना चाहता So हूँ। that's good to be filled with the Holy Spirit or the fear of God. इसीलिए पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के भय से भरा होना अच्छी बात है हमारे लिए। All of us can look back to many things we have done in our past life where we are ashamed of the way we spoke or the way we acted.
हम में से हर एक अपने बीते जीवन को देख करके देख सकते हैं और बहुत सारी चीजों के ऊपर शर्मिंदा All of होंगे us here, I know that. हम में से हर एक व्यक्ति शर्मिंदा होंगे अतीत के जीवन को लेकर के, Because until we take overcoming sin seriously, we are very careless with sin. क्योंकि जब तक हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करने को गंभीरता से नहीं लेते, हम पाप को बहुत हल्की वस्तु जानते हैं। In CFC, we teach about taking sin seriously. CFC चर्च में हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करने को बहुत गंभीरता से And for सिखाते 16 हैं। years, I was in other churches where they never taught me to take sin. और जब मैं 16 वर्ष तक दूसरी कलीसियों में था, किसी ने मुझे पाप को So many गंभीरता of से you लेना in नहीं other churches, सिखाया। you never took sin seriously. Even after you're born again, you did many wrong things. और आप भी जो दूसरी कलीसिया से आए हैं, आपके नए जन्म के होने के बाद भी आपने पाप को गंभीरता से नहीं How to लिया। get rid of it? इससे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए? That tape has got record of everything. और उस टेप ने तो हर चीज को अपने में रिकॉर्ड कर लिया आपके जीवन के। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1 और उसका 9। 1 John, this is a wonderful verse. पहला यूहन्ना 1 You अध्याय और must उसका 9वां all वचन। know this verse by heart. आपको ये वचन रट्टा रट्टा याद होना चाहिए। 1 John 1:9. पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वां वचन। Please turn to it in your Bible. कृपया करके आप इसे अपनी बाइबल में निकाल लीजिए। What does it say? ये क्या कहता है? If we confess our sin, यदि हम अपने पापों को मान लें, that means don't blame other people like Adam blamed his wife. इसका मतलब यह है कि दूसरे मनुष्य के ऊपर दोष मत लगाओ, जैसे आदम ने अपनी पत्नी के ऊपर Blame दोष yourself. लगाया। अपने दोष को अपने ऊपर ले And लो। God is faithful to and righteous to forgive your sin and to cleanse you from that unrighteousness. तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। If you take the blame, यदि आप अपने दोष को मान लोगे। Adam did not take the blame. आदम ने अपनी गलती और दोष को नहीं माना, He blamed his wife. उसने पत्नी के ऊपर दोष लगाया। God said, get out of paradise. परमेश्वर ने कहा कि पैराडाइज से निकल जाओ।